पार्क अस्पताल ने सरकारी योजनाओं को मरीजों तक पहुंचाने की मिसाल कायम की। शर्मा, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पार्क अस्पताल ने वर्ष 2019 में पैनल पर आने के बाद फरीदाबाद सहित हरियाणा के विशेष श्रेणी के 4500 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराकर मिसाल कायम की है। यह बात पार्क अस्पताल समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अस्पताल में आयोजित प्रेस संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही। डॉक्टर संजय शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में फरीदाबाद का पार्क अस्पताल फरीदाबाद का पहला बड़ा अस्पताल है जो हरियाणा सरकार की योजनाओं पर काम कर सरकार की मदद करने में भागीदार बना है। इन 4500 मरीजों में से 1200 मरीजों की सामान्य सर्जरी की जा चुकी है, जबकि 525 हृदय रोगियों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। वहीं 165 मरीजों को सफल ऑर्थोपेडिक सर्जरी का लाभ मिला है। फरीदाबाद में अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम लगातार मरीजों की सेवा का जिम्मा संभाल रही है। जानकारी देते हुए पार्क अस्पताल के सीईओ एवं मेडिकल डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर IVS गहलोत ने पार्क अस्पताल समूह के बारे में बताया कि देश में पार्क अस्पताल की शुरुआत 1982 में दक्षिणी दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद मरीजों का पार्क अस्पताल समूह के प्रति विश्वास बढ़ता गया और समय के साथ देश भर में पार्क अस्पताल के क्लिनिक और अस्पतालों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। वर्तमान में देश में पार्क अस्पताल के 15 चिकित्सा संस्थान काम कर रहे हैं, जिनमें से 6 दिल्ली NCR में हैं, जबकि 2 राजस्थान राज्य में हैं, 1 बहरोड और जयपुर में है। अस्पताल समूह देश के 5 राज्यों में काम कर रहा है, जिनमें पानीपत, करनाल, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, रोहतक, पंजाब में पटियाला, मोहाली शामिल हैं। यूपी में लखनऊ और गोरखपुर पाइपलाइन में है। सभी पार्क ग्रुप अस्पताल NABH मान्यता प्राप्त हैं और सभी सरकारी पैनलों ECHS, CAPF, CGHS, रेलवे, ESIC और दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करते हैं। एक को आप देख चुके हैं डॉक्टर गुंजन गर्ग और दूसरे जो है डॉक्टर हिमांशु हैं। मतलब ये 24/7 डेज पीपल आर अवेलेबल। मतलब अगर रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम, एनी कॉल कमिंग, एनी पेशेंट कमिंग, दे आर रेडी टू रिसीव पेशेंट, दे आर रेडी टू डू देयर जॉब। सिमिलरली लाइक जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है हमारा, जो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर विशाल जो है मंगला, डॉक्टर विशाल मंगला, ये हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहते हैं। मतलब इसी जब ये हमारे पास आए थे, हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो मेरे RT के केसेस हैं उसमें आपको इमीडिएटली उसी टाइम पर आना होता है। तो इन्होंने बिल्कुल घर से वॉकिंग, मतलब हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो है पेशेंट को एनी टाइम, एनी समय पे अगर आ रहा है तो उसको इमीडिएटली देखा जाता है। एज रिगार्ड्स जो है ICU इज कंसर्न, 24/7 वी हैव टीम, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स टीम, जिसमें रेस्पिरेटरी वाले लोग हैं, मेडिसिन वाले लोग हैं, एनेस्थीसिया वाले लोग हैं, एक मिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन वाली टीम जो हमारी टीम है। 24/7 दी पीपल आर। अब हम 4 दशक से ज़्यादा की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दशक पहले जो इनके प्रमोटर थे, उन्होंने एक सपना देखा और वो सपना ये था कि उनके आम आदमी जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो उनके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे थे। उन्होंने साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में एक क्लिनिक स्टार्ट किया और वहाँ पे करीब वो 400 मरीज देखते थे और 4 रुपये लेते थे। तो उनकी ज़रूरतें जब उनको समझ में आई तो उनके मन में एक सपना था कि मैं एक ऐसा अस्पताल खोलूँ जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो और जहाँ पे सारी सुविधाएं मिलें। और यही सपने के साथ लेके वो आगे बढ़े। फिर उनके पुत्र श्री डॉक्टर अंकित गुप्ता, उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद वेस्ट दिल्ली से स्टार्ट हुआ पहला अस्पताल और आज हमारे 15 अस्पताल हैं। और जो पाइपलाइन में है वो पंचकुला में है, रोहतक में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है और नरेला में भी है। और सारा हाईवे यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक हमारे अस्पताल हैं और यहाँ से लेकर जयपुर तक हमारे अस्पताल हैं। तो 5 स्टेट में हमारी प्रेजेंस है और यही सपना लेके कि हम इसको अफोर्डेबल बनाएंगे। हमने सरकार की सारी स्कीमों को भी साथ में लिया है, TPA, कैश और सारे गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट भी यहाँ पर है और सारी सुविधाएं एक ही रूप में मिलती है। जो अस्पताल हाईवे पे हैं, जैसे सोनीपत में है, पानीपत में है या बहरोड में है, वहाँ पे भी ये सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। कैथ भी है, कार्डिक सर्जरी भी है, न्यूरो सर्जरी भी है, यूरो सर्जरी भी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी है
और ऑन्को सर्विसेज, कैंसर का भी ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका मकसद ये था कि एक आदमी को बहुत दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े, और इसका कारण ये था कि पहला घंटा जो तकलीफ का होता है, जिसमें आदमी बच सकता है या नहीं बच सकता, वो डिसाइड करता है अस्पताल की दूरी तकलीफ से। तो यही कारण की वजह से वो अस्पताल हाईवे पे बनाए गए कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति जो उन छोटे शहरों में या गांव में भी रह रहे, वो भी इन अस्पतालों को अप्रोच कर सके और अफोर्डेबल कॉस्ट पे अफोर्ड कर सके। तो यही मंशा रही है और इसी ध्येय को लेके हम आगे बढ़े। और जो भी स्कीम आई है, चाहे आयुष्मान भारत आया, चाहे चिरंजीवी आया, चाहे आरोग्य वाला है, जितने भी प्रधानमंत्री की स्कीम आई, वो सब में हमने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हम सरकार के साथ मिलके अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ पार्क के बारे में।